नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं माँ ललिता की 7 शक्तियों के बारे में। मतलब 7 शक्तियां हैं माँ की, जो माँ के भक्त में, माँ के बच्चों में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। मतलब वो माँ को जिस दिन मानने लगते हैं ना, माँ को जिस दिन पूजने लगते हैं, माँ को जिस दिन पुकारने लगते हैं ना, माँ वो 7 शक्तियां बोलती है, ले बेटा तू मेरे पास आया है तो तेरे को मैं ये 7 चीजें देती हूँ। तो यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं माँ की 7 शक्तियाँ, वो हम माँ के जो ललिता सहस्त्र नाम है उसके श्लोक 55 जो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस श्लोक में बताया गया है कि माँ के पास किस तरह की 7 शक्तियां हैं। तो ये 7 शक्तियां माँ के बच्चे को तो माँ जरूर देती है। माँ आपकी जीवन में आ जाए, माँ आपके अंदर उतर जाए, माँ आपके दिल में समा जाए, तो ये 7 चीजें आपके पास जरूर होंगी। तो माँ की 7 शक्तियां हैं महाभोग महेश्वर्या, महावीरा महाबला, महाबुद्धिर महासिद्धिर, महायोगेश्वरेश्वरी। तो माँ को महाभोग बोला गया है। भोग मतलब डिजायर, भोग मतलब प्लेजर, मतलब जो भी हमारी इच्छाएं हैं जब उनकी पूर्ति हो जाती है तो कितना मजा आता है ना, कितना प्लेजर मिलता है। तो माँ महाभोग है। तो जो माँ की पूजा करता है, ललिता माँ की पूजा करता है ना, उसे भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। क्योंकि ललिता माँ को कहा जाता है कि वो भोग और मोक्ष दोनों चीजें अपने हाथ में लेके बैठी हैं। आपको दोनों चीजें देंगी, आपको भोग भी देंगी, जब तक आपको चाहिए ना वो आपको भोग देती रहेंगी, और उसके बाद आपको मोक्ष भी देंगी माँ। तो माँ महाभोग है। मतलब सोचिए कि भोग, जो हमारी डिजायर्स है ना, जो हमारे प्लेजर्स है ना, जिन चीजों में हमें मजा आता है, वो भोगों में भी महाभोग, सबसे बड़ा भोग, सबसे बड़ी डिजायर, सबसे बड़ा प्लेजर किसके पास है? माँ के पास है, माँ ललिता के पास है। तो जो माँ ललिता के भक्त होते हैं ना, जो माँ ललिता के बच्चे होते हैं ना, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। वो महाभोग भोग रहे होते हैं। मतलब वो इतना इंजॉयमेंट, इतनी मजा, इतना प्लेजर, इतनी उनकी डिजायर सारी पूरी हो रही होती है। फिर माँ क्या है? महेश्वर्या। माँ के पास महाऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब वेल्थ, सब कुछ, सारे कीमती गहने जवाहरात, सारा दुनिया जहान का ऐश्वर्य माँ के पास है। तो जहां माँ है, जहां ईश्वर है ना, वहां तो अपने आप ही ऐश्वर्य आ जाता है। तो माँ के भक्त, माँ के बच्चे कैसे होते हैं? जिनके पास महा ऐश्वर्य होता है। वो कहीं पर भी हो ना, किसी भी हाल में हो। तो जो माँ ललिता है ना, जो कि माँ है, जो कि प्रकृति है, वो आपको जो भी ऐश्वर्य चाहिए ना, जीवन का जो भी वेल्थ आपको चाहिए, जो भी वेल्थ माँ के बच्चों को चाहिए होता है ना, माँ वो सारा देती है। क्योंकि माँ खुद महेश्वर्य है, उनके पास तो बहुत ऐश्वर्य है। तो आप अगर माँ के बच्चे हो ना, सबसे पहली चीज ये भी आपके अंदर होगा कि आप अपने आप को राजा से कम नहीं मानोगे। क्योंकि माँ तो महाराग्नी, वो तो सबसे बड़ी रानी है। तो जो सबसे बड़ी रानी है, जो रानियों की भी रानी है, उसका बच्चा क्या भिखारी होगा? उसका बच्चा भी तो महाराजा होगा, उसका बच्चा भी तो राजा होगा, उसके पास भी महेश्वर्य होगा। तो अगर आप माँ की उपासना करते हो ना, तो ये चीज हमेशा मतलब एक गांठ बांध लो कि मैं माँ का बच्चा हूं, तो मेरे पास क्या, मेरे पास कोई ऐश्वर्य की कमी होगी? मेरी माँ के पास इतना ऐश्वर्य है कि माँ चाहेगी तो 1 मिनट में बोलेगी ले जा सारा। तो माँ का बच्चा महाऐश्वर्य एंजॉय करता है। उसके बाद माँ है महावीर्य। महावीर्य मतलब बहुत वीर, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। तो माँ का बच्चा कैसा होगा? वो डरपोक नहीं होगा, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता होगा। मतलब जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाए ना, तो आप माँ के बच्चे हो, आपके अंदर माँ की शक्ति आ गई है। आप माँ को बुलाओगे ना, प्रेम से बुलाओगे, तो आपको वो वीरता माँ प्रदान करेगी। क्योंकि माँ वीरों की भी वीर है। माँ ने तो भंडासुर को मारा है, भंडासुर का वध किया है। तो माँ तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जब माँ इतनी शक्तिशाली है तो बच्चा कितना शक्तिशाली होगा? बच्चा भी माँ की तरह बहुत शक्तिशाली होगा। उसके बाद हम बात करते हैं महाबला।
बल, बल मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। अब वीर बनने के लिए, वीर मतलब सारे डर मेरे खत्म हो गए, उसके लिए मुझे ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो मां के पास महावीर्य है, बहुत स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक साथ कितने सारी चीजों को नष्ट कर सकती है। तो मां का बच्चा भी वीर है, स्ट्रेंथ है उसके पास, कोई भी मुश्किल उसके सामने आ जाएगी तो वो अपने घुटने नहीं टेकेगा। इतना वीर है मां का बच्चा कि वो सारी चीजों से जो भी उसके सामने आ रही है वो उन सबसे लड़ेगा। मां का आपकी जिंदगी में आना, मां की एनर्जी को महसूस करना, ये सारी चीजें बताता है कि आप भोग, ठीक है, मैं महाभोग भी मां से मांगूंगा तो मां वो देगी। ऐश्वर्य की बात करते हैं, मां बोलती है ले जा सारी वेल्थ। मां आपको ऐसे ही वीर बना देगी, ऐसे ही ताकतवर बना देगी, ऐसे ही बलशाली बना देगी। फिर महाबला, और इतना बल देगी, इतना बल देगी, इतना बल देगी कि कुछ भी समस्या आ रही है तो आप डटे रहोगे, आप पहाड़ की तरह खड़े रहोगे, आप हिलोगे नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं महाबुद्धि। मां का जीवन में आने के बाद आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है ना, इतनी शार्प हो जाती है कि आप कोई भी चीज आसानी से समझ जाते हैं। मतलब पहले जो आपको कठिनाई हो रही होती है ना, वो सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। ये चीजें मां की शक्ति, मां के आने के बाद अनुभव होती हैं। आपकी बुद्धि, आपका एकदम से मानसिक विकास हो गया है, बुद्धि बढ़ गई है, बुद्धि उतनी है, पर मां के आने के बाद जैसे कि जो अंधकार था ना, जिसकी वजह से जीवन में इतना अंधकार था, मतलब ज्ञान की कमी की वजह से जो जीवन में अंधकार था, वो मां के आने के बाद, मां की वो बुद्धि, इंटेलिजेंस हमारे अंदर आने के बाद, तो वो सारा का सारा ज्ञान खत्म हो गया, हमारे अंदर इतना ज्ञान आ जाता है। तो मां महाबुद्धिर महासिद्धिर। अब आपको कोई सिद्धि का मतलब कि कोई सुपर नेचुरल पावर्स, आपको कोई सिद्धि चाहिए, आपको कुछ सिद्ध करना है जीवन में, तो सिद्धि मां देने वाली है, क्योंकि मां ही महासिद्धि है। सारी सिद्धियां मां के आसपास घूमती है। और मां का बच्चा मां से बोले मां मुझे कोई सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि को आराम से अपने बच्चे को दे देती है, ले तुझे ये सिद्धि चाहिए ले। तो मां महासिद्धि, महायोगेश्वरेश्वरी। सारे योगी जन, सारे योगी किनकी पूजा कर रहे हैं, किनकी उपासना कर रहे हैं? मां की उपासना कर रहे हैं। मां महायोगेश्वरेश्वरी है, वो सारे योगियों की मां है, उनको सब योगी पूजते हैं। तो आप मां की उपासना कर रहे हैं तो आप क्या बन गए? आप योगी बन गए, आप मां से जुड़ गए, आप मां से कनेक्ट हो गए। और जैसे ही हम ये मां से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो मां कहीं पर भी आप हो ना, वो आपको सारी सुख सुविधा, सारी चीजें, सारा जो भी चीज आपको चाहिए ना, वो सब पहुंचा देती है। आपको चिंता करने की फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। योगी कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, उनको पता है मां देगी और मां सब कुछ देगी। मां ही प्रकृति है, मां ही भुवनेश्वरी है, वो सब कुछ देगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मां को मन में बिठा लो, मां को याद करो, मां की पूजा करो, मां को सरेंडर कर दो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में जाकर, मतलब आंचल में जाके छुप जाता है ना, उस तरह से माँ के पास जाकर सब कुछ सरेंडर कर दो। ये सारी चीजें तो माँ आराम से दे देगी, इन चीजों के बारे में तो कभी परेशान ही नहीं होना है। और माँ क्या करती है? माँ आपको बोलेगी तू जा और अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वैसे जी, मैं देख लूंगी बाकी सब। मतलब वो एक भिखारी को भी राजा बना देती है। वो एक भिखारी को भी बोलती है तुझे कैसे जीना है मुझे बता, मैं तुझे राजा की जिंदगी भी आराम से दे दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जब आपके जीवन में आपको इन 7 शक्तियों का अनुभव होना, मतलब आपको लगे कि हाँ मैं ये 7 शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर महाभोग, मुझे पता है माँ दे देगी, महेश्वर्या माँ दे देगी, सारा वेल्थ दे देगी माँ, महावीर्या वो भी दे देगी, महाबला बल भी दे देगी, महाबुद्धि अरे मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे काम करने से मतलब है, बुद्धि देने वाली वो है, सिद्धि सब कुछ माँ दे देगी। तो आपको माँ पे पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण होना चाहिए माँ के प्रति। तो इस तरह आप माँ से जुड़े रहिए, माँ से कनेक्टेड रहिए, माँ की ऊर्जा से कनेक्टेड रहिए, माँ सब कुछ आपको दे देगी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।